क्या आपको भी लगता है कि कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, कोई आपको बाहर से वैलिडेट नहीं कर रहा और ये चीज आपको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वाति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में। तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपको खुद से खुद की तारीफें नहीं करनी है, खुद से खुद की बड़ाई नहीं करते रहना है। लेकिन बचपन में तो ये ठीक था कि बचपन में तो इंसान के लिए बोल भी दिया जाता है। बच्चे को, छोटा बच्चा होता है तो उसको बोल भी देता है इंसान कि बेटा आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, अब बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है आपने। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें कोई नहीं बोल रहा होता। अब अब वो हमें तब वैलिडेट करेंगे ना तो हमने कोई ऐसा महान काम कर दिया। अब हमने ऐसा कोई महान काम तो करा नहीं है, तो बाहर से तो लोग हमें तब वैलिडेट करेंगे ना जब हमने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया हो या हमने कोई बहुत बढ़िया रैंक हासिल कर ली हो किसी एग्जाम में। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो बाहर से तो वैलिडेशन मिलना बहुत दूर की बात है। बाहर से वैलिडेशन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो मिलना बंद हो जाता है। तो एक टाइम पे आके इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं क्या करूं। मतलब कोई बाहर से आके मेरी तारीफ कर नहीं रहा और खुद से खुद की तारीफ करनी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से कोई तारीफ नहीं कर रहा तो मुझे भी अपनी तारीफ नहीं करनी। मैं तो खुद की तारीफ कर सकती हूँ ना, मैं तो खुद से खुद को वैलिडेट कर सकती हूँ ना। कितने दिन होते हैं, कितनी रातें होती हैं, कितना सब कुछ होता है कि मैं खुद से अकेले डील कर रही होती हूँ। वो कितनी सारी चीजें होती हैं जो मुझे सिर्फ मुझे पता है कि मैंने कैसे डील करी है। तो उस चीज के लिए अगर मैं खुद को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लूंगी तो मेरे दिल को कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैंने वो क्यों करा है। जैसे आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अकेले हो रहे होते हैं उस टाइम पे, आपके साथ कोई नहीं हो रहा होता। आपके फ्रेंड्स भी आपको तभी अप्रिशिएट करते हैं जब आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं। बहुत ही आप मैं तो मतलब बहुत कम ही दोस्त होते हैं जिनको हम कुछ चीज बता सकते हैं, और मेरे तरफ से कोई दोस्त नहीं रहा कि मैं जिससे अपनी बातें शेयर कर सकूं। तो मैंने तो खुद से ही अपनी बातें शेयर करना शुरू कर दिया था और मैंने खुद से खुद को अपने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद जब चीजें मेरे साथ हुई तो मुझे बहुत लाइट फील होने लगा कि यार मैं खुद से तो खुद की बातें शेयर कर सकती हूँ ना। तो आप खुद से खुद की बातें शेयर करना शुरू करिए और खुद से जो आपने अच्छी चीजें करी हैं उनके लिए आपको बाहर से वेट करने की जरूरत नहीं है कि बाहर से कोई आपको आके वैलिडेट करेगा और आपको कोई बताएगा कि आपने ये काम अच्छा करा है। आप खुद से खुद की तारीफ कर सकते हो, खुद को बता सकते हैं कि बेटा तुमने कितना अच्छा काम किया है, स्वाति तुमने कितना बढ़िया करा है, तुमने कितना बढ़िया करा है स्वाति, तुमने बहुत अच्छा करा है। ऐसे आप खुद के बारे में बोल सकते हैं, आपका जो भी सो एंड सो नेम है, आप खुद से खुद को बोलो। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ, बहुत ही क्लीशे बात लगेगी ये, लेकिन आप इसको करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप इसके हाथ पकड़ते हैं ना, ऐसे आपको खुद का हाथ पकड़ना और ऐसे बोलना है कि मैं कैमरे पे बोल रही हूँ, लेकिन आप इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो करना ये है, आप अपना ऐसे हाथ पकड़ेंगे जैसे आप किसी दूसरे का हाथ पकड़ के कहते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, साथ में मैं हूँ तेरे साथ, और तूने जो भी करा है, तूने अब तक जो भी करा है, तूने बहुत अच्छा करा है और आगे भी तू बहुत अच्छा करेगी। मुझे पता है तू सब कर लेगी, मुझे पता है तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल, जो बाहर से किसी वैलिडेशन की नीड नहीं है, और तू बहुत अच्छा करेगी और तू बहुत अच्छा कर रही है लाइफ में, तू बहुत आगे जाएगी। आई लव यू, आई लव यू माई डियर, आई लव यू माई गर्ल, आई लव यू माई स्वाति। तो ऐसे ही आपको खुद से भी बोलना है, जैसे मैंने अभी अपने अपने आप को बोल के आपको बताया है कि कैसे बोलना है। आप जब आप इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानिए, जब मैंने स्टार्टिंग में ये करना शुरू किया था, जब मैंने फर्स्ट ये चीज करी थी, तभी से मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि यार मैं तो हूँ, कोई है या नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तो हूँ अपने पास। तो आपको फिर अकेला फील नहीं हो रहा होता। और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको लोनलीनेस मतलब अकेलापन बहुत ज्यादा सताता है।
तो अकेलापन को डील करने का एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप खुद से प्यार करें और खुद से खुद को समझाना सीख जाएं कि यार मैं हूँ, सब कर लेंगे। सांस चल रही है ना, तो सब कर लेंगे। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी उस दिन सब खत्म हो जाएगा ना। तो यार खुद से खुद को प्यार करिए ना। आप ही हैं वो, आप हैं जिनके अराउंड सारी दुनिया घूम रही है। आप नहीं दुनिया के अराउंड घूम रहे हैं। आप हैं मेन कैरेक्टर। उसको अच्छी अच्छी बनाइए ना, उसको प्यारा बनाइए। आप ही तो वो इंसान है जो जिसके साथ आप अपनी जिंदगी का बहुत सारा पल बिताने वाले हैं। और अब तक आप देखिए अपनी पिछली वाली लाइफ देखिए, आपने किसके साथ सारा वक्त बिताया है? सबसे ज्यादा आपने खुद के साथ ना। उस वक्त को अच्छा बनाइए, उस वक्त को प्यारा बनाइए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप मिरर में जाके बोल सकते हैं। आंखों में, जब आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे ना मिरर में, तो आपको बहुत और ज्यादा फील होगा। ये मिरर टेक्निक मैंने बहुत सालों से करती आ रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस टाइम पे ना मैं घर वालों से कुछ अपना शेयर कर पा रही थी और ना ही मैं अपनी फ्रेंड्स बना पा रही थी, क्योंकि सब अपने अपने में लगे हैं यार, किसी का कोई नहीं होता। तो मुझे इस चीज से डील करना पड़ता था। मैं देखिए, एक तो पहला होता है कि आप रो धो के सारा निकाल दो आपका जो भी चल रहा है मन में, लेकिन फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आपको सोल्यूशन उसका करना पड़ेगा, आपको इस चीज से निकलना पड़ेगा। तो मैंने तो इस चीज से निकलने के लिए ये चीजें अपनाई थी। एक वही अपने आप से बात करने वाला हो गया। आप मिरर टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। मैं मिरर टेक्निक किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मैंने कैसे मिरर टेक्निक को यूज करा था। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता सकती हूँ कि जैसे आप एक मिरर ले या फिर मिरर के सामने आप जाके खड़े हो जाएं, और फिर उसके बाद आप अपनी आंखों में देखें। तो आप देख ही नहीं पाएंगे, पहले स्टार्टिंग में तो आप देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे, आप अपनी आंखों में आंखें डाल के जब बात बोलते हैं ना, तो मतलब इतना रोना आता है इंसान की। मतलब मुझे दिख रहा होता है कि आपको दिखेगा कि कितने कितने ज्यादा परेशान है अंदर से, कितना वो इंसान रो रहा है और वो इंसान कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन उसके अंदर कितना कुछ चल रहा होता है। आप थोड़ी बहुत देर देख पाएंगे, आपको तुरंत ऐसे आंसू गिरने लगेंगे। सच बताइए, जब मैंने पहले दिन करा था, मैं इतना ज्यादा रोई थी, इतना ज्यादा रोई थी कि मतलब बता नहीं सकती मैं कितना ज्यादा मुझे, क्योंकि मैं अंदर से भरी बैठी थी कि कोई तो मेरा सुने, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आजकल कोई लोगों का सुनना नहीं चाहता, सब अपना अपना बताना चाहते हैं। तो आपको खुद से खुद की तारीफ करनी पड़ेगी और आपको खुद से खुद को समझाना पड़ेगा, तभी कुछ आगे जाके बात कर। तो आज से खुद से बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू करिए, और खुद से जो छोटी छोटी चीजें आप करते हैं हर दिन, उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए। तभी आप आगे और अच्छी चीजें खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब आप खुद से खुद के लिए चीजें करना शुरू करेंगे, तो आपको बाहर से किसी की नीड नहीं होगी कि मुझे इसकी नीड है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी जाएंगे या फिर किसी चीज को भी अप्रोच करेंगे, तो आप उस नीड वाली जगह से नहीं अप्रोच कर पा रहे होंगे कि मुझे बहुत ज्यादा नीड हो रही है किसी की, तो मैं जाके इससे बात करूंगा या फिर मैं इससे जाके बात करूंगा। आपको मतलब अपने आप में ही पहले कंप्लीट हो जाना है कि पहले तो मुझे तो किसी का नीड नहीं है। और फिर उसके बाद जब आपके पास चीजें आएंगी, तो मतलब वो तो कॉम्प्लीमेंट हो गया ना कि यार वाह, मतलब पहले तो मुझे मतलब मेरे पास तो अभी तो बेस्ट सब कुछ है, मैं खुद में ही पूरी हूँ, लेकिन और जब चीजें मिलेंगी तो वो तो कॉम्प्लीमेंट है, वो तो और अच्छा है। तो यही है कि आपको पहले खुद से अपने लिए चीजें करनी है, फिर बाद में जाके आपको और चीजें मिलेंगी। तो खुद से प्यार करना स्टार्ट करिए और खुद के लिए चीजें करना स्टार्ट करिए, और खुद से खुद की तारीफ करिए कि यार स्वाति तो कितनी अच्छी है। मैं तो बहुत बोलती हूँ अपने आप के लिए, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। एंड मेरी भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, ऐसी नहीं है। अब ये जो मेरे नाक पे आपको दिख रहा है, मैं इसको लेके बहुत परेशान रहती थी पहले कि यार ये नाक पे मेरे दाग है तो अच्छा नहीं लगता।
तो हर किसी की अपनी अपनी अलग इनसिक्योरिटीज होती हैं। अब किसी को लगता है कि मैं बहुत मोटा हूँ या फिर मैं बहुत मोटी हूँ, लेकिन आपका पहला स्टेप होता है उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं हूँ तो हूँ। जब जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं हूँ तो हूँ, तब आपको जाके सोल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं आप। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए, आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करिए, तभी जाके चीजें होंगी। तो अभी इस वीडियो के तुरंत खत्म होने के बाद अपने आप को एक टाइट सा हग देना है और इसके बाद खुद को आई लव यू बोलना है जाके शीशे में। जल्दी से तुरंत जाके बोलो इस वीडियो के खत्म होने के बाद। बाय।